आज की दुनिया में लोग हर तरह के सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या आप भी? चाहे वो लगातार सिर दर्द हो, डाइजेस्टिव इश्यूज हो, नींद ना आना हो, डायबिटीज हो, या डॉक्टरों के द्वारा डिक्लेयर किए गए इनक्योरेबल डिजीजेस हो, क्या सच में कोई ऐसा रास्ता है जो सिर्फ इलाज नहीं बल्कि पूर्ण उपचार दे सके? कैसा हो अगर हर रोग केवल दुख का कारण नहीं बल्कि स्वास्थ्य का बीज अपने अंदर छुपाए? आइए आज सुनते हैं उनसे जिन्होंने हजारों लोगों को ये एहसास कराया है कि ये संभव है। डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन, वर्ल्ड रेनाउंड, इंडिया लीडिंग नेचुरोपैथ, होलिस्टिक कोच और स्पिरिचुअल गाइड, जो पिछले 17 सालों से लगातार आध्यात्म, ध्यान और प्राकृतिक जीवन शैली का संदेश फैला रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में उन्होंने ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन (जीजीएम) की स्थापना की, एक ऐसा आंदोलन जो आज 110 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। जीजीएम के माध्यम से 10,000 से अधिक रोगियों ने घर बैठे न्यूनतम राशि में अपनी निरोगी काया का सीक्रेट हासिल किया है, जिससे वो अपने डॉक्टर खुद ब खुद बन सकते हैं। ये यात्रा की शुरुआत हुई ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट यानी पीएसएसएम के संस्थापक, जिन्होंने जीजीएम की मुख्य वर्कशॉप गोली को गोली मारो वर्कशॉप का नामकरण किया। एक ऐसा मिशन जो मानवता को दवा पर निर्भरता से आजाद करता है। डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन ने पीएमसी गुजरात की भी स्थापना करी, जिस जिस मंच से आज 51 लाख से ज्यादा लोग आनापानासती ध्यान सीख चुके हैं और इससे गहन स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। आइए आज हम डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन का हार्दिक स्वागत करते हैं। सो मच सुकृति जी। और हमारे साथ में उपलब्ध सभी दर्शकों को नेचुरोपैथ डॉक्टर और होलिस्टिक कोच धीरेन्द्र सरीन का आत्मवंदन, प्रणाम, नमस्कार। सर, हमारे कई लिसनर्स शायद ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन को पहली बार सुन रहे होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि जीजीएम का असली मतलब क्या है और इसका मूल उद्देश्य क्या है? गुड हेल्थ मिशन की नींव तो आज से 17 साल पहले ऑलरेडी, जब मैं इसके रास्ते पे निकल पड़ा, मुझे याद है, आज से 17 साल पहले मैं खुद बहुत बीमार रहा करता था। मुझे माइग्रेन की तकलीफ थी, सिर दुखा करता था, मुझे पेट में दर्द रहा करता था, कंधों में दर्द रहा करता था, और वजन नहीं उठा सकता था। 5 किलो से ज्यादा वजन उठाने पे सीवियर पेन बैक में शुरू हो जाता था। मुझे कॉन्स्टिपेशन की भी तकलीफ थी और पैर मेरे कांपा करते थे। आई हैड अ वेरी बैड शेप, आई वॉज इन अ वेरी बैड शेप अराउंड 17 ईयर्स बैक। 17 साल पहले की वो जर्नी में जब इतनी मुश्किलात मुझे बनी थी, उस समय मैंने बहुत कोशिशें की, किसी भी तरह से विज्ञान को अपना करके अपने आप को ठीक कर लूं। और जब हर मुनासिब कोशिश पे मैं विफल होने लगा, तो फिर मुझे एक रास्ता असेंडेड और एस्ट्रल मास्टर्स के द्वारा प्राप्त हुआ, जिस पे चल करके मैं सारी बीमारियों से बाहर केवल 15 दिनों के साधना के, मात्र 15 दिनों में अपनी सारी बीमारियों से बाहर आ गया। और मुझे मालूम चलने लगा सत्यता के बारे में। सत्यता के बारे में जैसे ही पता चला कि हमारा शरीर बना हुआ पंच तत्वों से है, जो कि संतुलित आहार से उपलब्ध है। हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं, उसका जड़ में टॉक्सिन्स ही सबसे बड़ा जड़ में पड़ा हुआ कारण है। कारण को जान लिया तो निवारण सरल हो जाता है। और जैसे ही मैंने वाटर एज अ डिटॉक्स, फूड एज अ मेडिसिन, इनके बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल की और उस पे चलित होने लगा, 15 दिनों में मेरी सारी बीमारियां ओझल हो गईं, धुआं हो गईं। सिर की चोटी से पैर की चींटी तक जो दर्दें थी, उनसे मुझे निजात प्राप्त हुई। और फिर हमने लाखों लोगों को इस फंडामेंटल बात के बारे में बताना शुरू किया, जो केवल शरीर पे जाकर के नहीं रुकती, साथ ही साथ में मन और आत्मा के स्तर पे काम करती है। मन हमारे शरीर का संचालन करता है। मन 10 इंद्रियों का मालिक है। हम जब मन के ऊपर पूरी तरह से नकारात्मक विचारों को अंकुश लगा करके
और मन को सकारात्मक और चमत्कारिक विचारों से जोड़ते हैं, हमारे अंदर गहन बदलाव मालूम होने लगता है। हम जब प्रफुल्लित होते हैं, हमारे अंदर हॉर्मोन्स पूरी तरह से सिक्रीट होने लगते हैं, बीमारियां पूरी तरह से मिटने लगती हैं। साथ ही साथ में ध्यान की साधना हम लोगों को पूरी तरह से सशक्त करती है, ताकि हम अपने नाड़ी मंडल के शुद्धिकरण में पूरी तरह से जुट करके खुद की हीलिंग में योगदान दे सकें। जीजीएम, गोली को गोली मारो, हमारे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने नामकरण किया। ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन इसका रूपांतरित नाम, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आज 110 कंट्रीज में अपना परचम लहराता हुआ सभी लोगों तक पहुंच रहा है। और आज लाखों लोग इस मुहिम से जुड़े हैं। मैंने तो हजारों को ही सिखाया, लेकिन उन हजारों ने और आगे हजारों को सिखा दिया, और ये मुहिम एक विराट स्वरूप में आज लाखों तक पहुंच चुकी है। वाह। सर, आपने बात करी कि उपचार का मतलब सिर्फ शरीर को ठीक करना नहीं, बल्कि मन और आत्मा के स्तर पर भी उनको एक साथ लाना है। क्या आप इस होलिस्टिक हीलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में और बता सकते हैं? ने बिल्कुल सही कहा। हम तीनों स्तरों के ऊपर काम करते हैं तो जाकर के हमें 100% फायदा अपने शरीर के स्वास्थ्य में नजर आने लगता है। दरअसल में हम यहाँ पे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के लिए धरती पे पहुंच करके तीनों स्तरों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ये धरती हमारी पाठशाला है, और शरीर, मन और आत्मा हमारा अध्ययन करने का सब्जेक्ट है। हमारा शरीर दरअसल में एक व्हीकल के रूप में काम करता है। जहां अगर कोई भी अड़चन पैदा होती है तो उसे ठीक करना बहुत जरूरी होता है। उसे चलाने वाला ड्राइवर वो हमारा मन है। मन का पूरी तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड और माइंडसेट होना, नकारात्मक विचारों से नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पे नजर आने लगते हैं। और साथ ही साथ में आत्मा के स्तर पे हम फ्यूल की वर्णन कर सकते हैं। जो ईंधन है, पेट्रोल के बिना तो गाड़ी चलेगी नहीं ना, वैसे ही हमारे आत्मा के बिना, ऊर्जा के बिना हमारा शरीर चल नहीं सकता है। तीनों स्तरों के बारे में जब हम पूरी जानकारी हासिल करके और उन पे काम करने लगते हैं, तो जबरदस्त प्रभाव हमें अपने होलिस्टिक हेल्थ में नजर आने लगता है। आप देखेंगे आज की डेट में इसकी बहुत जरूरत है। आज मेडिकल साइंस बॉडी की हीलिंग पे काम करता है, लेकिन आध्यात्मिक स्वरूप पे और मन पे काम नहीं करता है। और एक तरफ आध्यात्मिक बहुत बड़ी बड़ी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लगातार आध्यात्मिक स्तर पे तो काम करती हैं, लेकिन बॉडी और बॉडी लेवल पे काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पे उन्हें भी अपने अंदर में तीनों चीजों को शामिल करके हीलिंग के लिए पूरी जागृत अवस्था में पहुंचना बहुत जरूरी है। इसीलिए पहली बार एक ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन जहाँ पे शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तरों पे काम किया जा सके, ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन ये रेयर कॉम्बिनेशन साइंस और स्पिरिचुअलिटी को लेकर के एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना करके लोगों तक पेश करता है। ये एक साइंटिफिक स्टडी जिसे बहुत ही आसानी से अपने घर से किया जा सकता है और अपनी सभी बीमारियों को मिटाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। सर, आपने कहा घर से ही हम अपने शरीर, मन और आत्मा पर काम कर सकते हैं। ये कैसे संभव है सर? थोड़ा इसके बारे में बताएं। शरीर के अंदर जब कोई भी टॉक्सिन्स जमा होते हैं, एसिड्स जमा होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियों का संचलन होने लगता है। तो अगर हम वाटर एज अ मेडिसिन इस्तेमाल कर लें, हमारे ऋषियों, हमारे मुनियों, उनके द्वारा प्राचीन काल से इस्तेमाल करने वाला ये सिस्टम हमारे पूर्वजों की देन है, और हमारे साहित्य में प्राचीन काल से उपलब्ध है। इसे नए स्वरूप में नेचुरोपैथी का नाम दिया गया है।
तो अगर हम वाटर एज अ मेडिसिन इस्तेमाल करके अपने शरीर की शुद्धिकरण कर दें, और फूड एज अ मेडिसिन, हमारा भोजन ही हमारे शरीर को बनाता है, हम जो खाते हैं सो बन जाते हैं। तो अगर हम संतुलित आहार ले लें, पंच तत्वों के विज्ञान को पूरी तरह से जानकारी करके अपने शरीर को संतुलित आहार से संतुलित कर दें, शुद्धिकरण कर दें, हमारे शरीर के अंदर फिर कोई बीमारी बचती नहीं है। हमारा मन जो हमारे शरीर का संचालन करता है, हमारे मन में बहुत सारा तनाव और बहुत सारा डर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशंस, चिंताएं, जितना दुख हमारे मन में है, ये सब नकारात्मक विचारों से हमारे शरीर पे आघात पहुंचाता है। मन कभी भी अपने तनाव की चर्चा नहीं करता है, लेकिन शरीर उसकी पोल खोल देता है, बीमारियों को दिखा करके हमें बता देता है कि हमें अपने मन पे काम करने की जरूरत है। आज विज्ञान मानता है कि 90% से ज्यादा बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, और ये साइकोसोमेटिक कंडीशन का कारण खाली एक है, और वो कारण है अटैचमेंट्स। हम लोगों को बहुत चिपकन है अपनों से और वस्तुओं से। अगर हम इस चिपकन से बाहर आ जाएं, डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करें, विवेकपूर्ण त्याग के लिए तैयार हो जाएं, तो समझ बूझ से हम अपने सेवा के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया है उसे जब दूसरों तक पहुंचाने लगते हैं, जो अटैचमेंट से हम फंसे हैं उससे मुक्त हो जाते हैं, तो फिर हमारे शरीर के ऊपर नकारात्मक विचारों का घात पहुंचना बंद हो जाता है। मन पूरी तरह से जागृत अवस्था में पहुंच करके सही, सकारात्मक और चमत्कारिक विचारों के साथ में हमारे शरीर को प्रफुल्लित हार्मोनल सिक्रीशंस में सहायक बनता है। और आत्मा के रूप में अगर हम देखने जाएं तो हमारे 7 शरीर हैं। हमारा जो भौतिक शरीर है, इसको चलने के लिए, चलाने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, प्राणमय कोश की जरूरत पड़ती है। प्राणमय कोश में 72,000 नाड़ी मंडल है। वहां पे अगर ब्लॉकेजेस बने हैं तो उन ब्लॉकेजेस को मिटाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। आध्यात्मिक स्तर पे जब हम ऊर्जा को गहन करने के लिए ध्यान साधना करते हैं, तो ये उपलब्धि हमें प्राप्त होती है। 7 शरीरों को ऊर्जान्वित करके और उनके सामंजस्य की ऊर्जा से संपूर्ण स्वास्थ्य हमारे शरीर पे उपलब्ध बनता है। तो इतनी जानकारी अगर हम लोग कर लें, शरीर, मन और आत्मा के स्तर पे काम करने से सभी बीमारियों से बाहर आना सरल हो जाता है। आपने कहा कि वाटर एज अ मेडिसिन, फूड एज अ मेडिसिन, लाइफस्टाइल एज अ मेडिसिन। इससे समझ आता है कि नेचर के करीब अगर जाएं, नेचर से ही, नेचर के संपर्क में आने से क्या हमारी हीलिंग हो सकती है? सिर्फ नेचर के करीब रहने से क्या हम पूरी तरह से हील हो सकते हैं? आपका कहना बिल्कुल सही है। हम जैसे ही कुदरत के साथ में सामंजस्य में आते हैं, जुड़ाव में आते हैं, हमारे अंदर जबरदस्त प्रभाव होने लगता है। आपको बताना चाहूंगा, हमारे शरीर में जैसे ही हम वाटर एज अ मेडिसिन यूज करते हैं, अंदर पड़े हुए गंदगी को सफाई करने में मुहिम छिड़ जाती है, और ये 600 गुना ज्यादा विषाक्त द्रव्यों को हमारे शरीर से खदेड़ने में सहायक बनते हैं। यहाँ पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, और इसका कोई भी हैबिट फॉर्मेशन नहीं होता है। आप देखिए, आपसे सरलता से अगर कॉमन सेंस भी अप्लाई किया जाए, हम अपने घरों की सफाई पानी से करते हैं, हम अपनी रसोई बनाने के बाद में रसोई की सफाई पानी से करते हैं, जो बर्तन गंदे हो जाते हैं उनकी सफाई हम पानी से करते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं तो पानी से साफ किए जाते हैं। पानी का कोई विकल्प नहीं है। पानी सफाई सबसे बेहतर करता है।
तो जब हम पानी को, जो डिटॉक्स के प्रोसेसेस हैं, योगिक क्रियाओं के द्वारा जो हमें उपलब्ध हैं, ऋषियों मुनियों की, हमारी प्राचीन सभ्यता की देन है, तो यहाँ पे कुंजल क्रिया से हम अपने आमाशय की सफाई, बस्ती क्रिया से हम अपने मलाशय, हमारे कोलोन्स की सफाई, पट्टियों के द्वारा अपने शरीर के इनर लेवल पे डिटॉक्स करने में हम जुट जाते हैं, और हॉट फुट बाथ के द्वारा हम पसीने से अपने शरीर से टॉक्सिन से पूरी तरह से मुक्ति पाते हैं। इतने सरल तरीके हैं। आपकी बात तो सही है कि कुदरत से जुड़ करके बीमारियां खत्म होती हैं, लेकिन आजकल कुदरती इलाज भी बहुत महंगा है। नेचुरोपैथी आज जो देश विदेश में सबसे ज्यादा एडवांस्ड सिस्टम माना जाता है, सबसे बाद में आने वाला विज्ञान माना जाता है, आज हजारों रुपयों का एक दिन का खर्चा करना पड़ता है कुदरत से जुड़ने के लिए। हमने उसे सरल बनाने के लिए घर घर में लोगों को सिखा दिया, हर घर में नेचुरोपैथी का सेंटर उपलब्ध करवा दिया। अब हर कोई आसानी से, सरलता से इन पद्धतियों को अपना करके पानी से अपने शरीर का शुद्धिकरण कर सकता है। और भोजन की बात जो आपने कही, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, और बहुत सरल शब्दों में और बहुत कॉमन सेंस है। आप देखिए, जो चीज जिस चीज से बनती है उसे उसी चीज से रिपेयर किया जाता है। उदाहरण के तौर पे, अगर हम एक अंगूठी, एक गोल्ड की अंगूठी ठीक करना हो, रिपेयरिंग करना हो, तो उसे हम सुनहरी के पास में, गोल्ड वाले के पास में लेके जाते हैं। चांदी की होगी तो चांदी वाले के पास में लेके जाते हैं। वैसे ही ये शरीर हमारा भोजन से बना है, केमिकल्स या सिंथेटिक से नहीं बना है। इतनी सी कॉमन सेंस अगर हम लगा दें, हमारे शरीर को ठीक करने में कोई भी केमिकल, क्या केमिकल से हमारे शरीर के ऑर्गन्स बन सकते हैं? कदापि नहीं बन सकते हैं। ये बात हमें अपने जहन में हमेशा रखना है। जैसे ही हम भोजन में सुधार करते हैं, पंच तत्वों के विज्ञान को इस्तेमाल करके अपने शरीर को पंच तत्वों से जोड़ते हैं, जबरदस्त परिणाम नजर आने लगते हैं, चमत्कारिक लाभ होने लगता है। लाखों लोगों ने अपनी बीमारियां जड़ मूल से मिटा दी, जब वाटर एज अ मेडिसिन और फूड एज अ मेडिसिन को अपने जीवन में, लाइफस्टाइल में तब्दील करके अपनाया। कहते हैं, कुदरती खाएंगे तो कुदरती बनेंगे, अकुदरती खाएंगे जितना फैक्ट्री का सामान, सारा सुपर एसिडिक आहार है, क्षति ही पहुंचाता है। जैसे ही हम अपने जीवन में कुदरत के नजदीक जाना सीख जाते हैं, हमारे शरीर पे भी इसका गहन प्रभाव नजर आने लगता है। कुदरत की बड़ी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से हमारा संपर्क हो जाता है, और साथ ही साथ में जब हम अपनी अंदर की कुदरत पे काम करते हैं, हमारा जो स्वभाव है जैसे ही बदलता है, हमारे नकारात्मक से सकारात्मक रूप में पहुंचते ही हमारे शरीर का संचालन करता सुधर जाता है। और ईंधन के रूप में जब हम ज्यादा में ज्यादा एनर्जी अपने अंदर आध्यात्मिक स्तर से पहुंचाने में सहयोग देने लगते हैं, कायाकल्प हो जाता है। ऐसे ऐसे चमत्कार हमने देखे हैं, जहां पे लोगों ने अपने शरीर के सारी बीमारियों को, सारी दवाइयों को केवल और केवल कुछ ही दिनों के अंदर में प्रयोग करते ही अंत किया है। आप भी इसके चमत्कारिक नतीजे जानने के लिए हमारे साथ में कुछ टेस्टिमोनियल्स दिए हैं। आप जरूर सब लोग सुने, ध्यान से सुने, और अपने अंदर भी ये परिवर्तन बनाने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे को 1 साल से यूरिन में रात को 5-6 बार उठना पड़ता था, हर 1-2 घंटे से। तो अभी मैं 14 दिन में एक बार भी नहीं उठा। मतलब पहले दिन उठा था, आई डिडंट गेट अप, सो दैट यूरिन प्रॉब्लम सीम्स टू हैव वैनिश्ड। घुटनों में बहुत प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, और वेरिकोस की भी बहुत प्रॉब्लम थी मुझे। सबसे ज्यादा तो मुझे गले में बहुत छाले हो गए थे, और एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम थी।
तो अब मुझे बहुत अच्छा है। मैं जीजीएम शुरू किया और मुझे मेडिटेशन से अच्छा फायदा हो गया। मुझे अब घुटनों में भी अच्छा है, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है। अब अच्छे से चल फिर पा रही हूँ। वेरिकोज की भी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई। जहाँ मुझे वेरिकोज में गठिया थी, अब वो नजर नहीं आ रही। मेरे खारिश बहुत आती थी बॉडी पे पूरी, तो वो खत्म हो गई और ड्राइनेस भी खत्म हो गई। से बहुत परेशान रहती थी। 22 साल से माइग्रेन था मुझे और मैं सिबेलियन 10 टैबलेट लिया करती थी। तो फिर धीरे धीरे मैंने वो दवा छोड़ दिया और 10 साल से मुझे ब्लड प्रेशर भी था। तो ध्यान में आने से तो मेरा ये 6 महीने में ही चला गया। टोटली मेडिसिन पे डिपेंड थी। मेरे हाथ में, कंधे में, नी में, एंकल में, पूरे शरीर में बहुत पेन था। तो ज्वाइन किया 7 में बहुत फायदा हुआ और वेट भी मैंने रिड्यूस किया। 5 के 3 इंचेस में मैंने 3 इंचेस बॉडी लॉस किया है अपना। और सारे तरह के दर्द, जो ये था कि दिन भर में मैं 3-3, 4-4 पेन किलर खा लेती थी। और मैंने, आप विश्वास करो, आपका जीजीएम 7 अटेंड किया उसके बाद आज तक मैंने एक पेन किलर नहीं खाया। मैंने कैलकाटा, सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद, बड़ौदा सब डॉक्टरों को दिखाया। सबने बोला एंकल में तो आपका ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, तो पूरा दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा और आपका पैर एकदम स्टिक हो जाएगा। पर मैं आप लोग को थैंक्स बोलती हूँ, मेरा पैर एकदम ठीक हो गया है। मेरी मम्मी 71 इयर्स की हैं। रोग बीमारियों की खान थी, लेकिन अब जीजीएम 15 की वजह से मम्मी ने गोली को गोली मार दी और सारी बीमारी खत्म। मेरी मम्मी को शुगर थी 430, जो आज 122 है। बीपी मम्मी का 190 और नीचे का 110, 120 रहता था, जो 130 और 90 हो गया। और टाइफाइड रहता था और शिवरिंग रहती थी। हम टाइफाइड में हो गया था और साथ में स्टोन निकल गया था मार्च में। फिर अब सोराइसिस इतना सीवियर था कि ब्लैक ऐसे फुटते मम्मी के, और नीचे जमीन में पैर नहीं रख सकती थी, वॉशरूम तक भी नहीं जा सकती थी। लेकिन और मम्मी कहती है जैसे लेबर पेन होता है ना, वैसा पेन होता था सोराइसिस में। पूरी रात मम्मी सो नहीं पाती थी, ऐसे स्किन खींचती थी। धीरे धीरे हार्डली 8 to 9 डेज लीव का जूस पीने से वो भी चला गया। मम्मी को घर से निकाल दिया था वो कोड की वजह से, बट नहीं, अब मम्मी मेरे पास है ध्यान के लिए आई, मेरे लिए ध्यान करने आई थी। मेरा ये एक्सपीरियंस है और ये सच्चाई है। मिरेकल नहीं है, जीजीएम मिरेकल नहीं देता हमें, वो सच्चाई से जोड़ता है, रूबरू कराता है कि यही जिंदगी की सच्चाई है। मतलब पहले बेड से मैं टॉयलेट डायपर लगा के रखती थी उनको, वॉशरूम भी नहीं जा पाती थी वो। अब मम्मी घर का काम भी कराती है, हेल्प भी कराती है, किचन में मेरे साथ काम भी कराती हैं, अपना जूस बनवाती हैं, मॉर्निंग का लीफ क्लीन करती हैं, और शाम को मम्मी पोहे वगैरह बनाने में भी सब्जी कट करके देती है। तो बहुत अच्छे है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने कपड़े वगैरह भी तय बना लेती है। मतलब अब ये नहीं है कि मम्मी बेड पर इतनी एक्टिव है ना, मेरे से ज्यादा एक्टिव है। 4 o'clock उठ जाती है, मैं जाती हूँ मेडिटेशन लगाने तो खुद लगा के कर लेती हैं। मैं ये चाहती हूँ भगवान आपकी खूब बड़ी उम्र हो। थैंक यू थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। जितनी भी उम्र हो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकें और उनको फायदा दे सकें, बस इतनी उपलब्धि बन जाए, हमारा जीवन साक्षात्कार हो जाए, सब लोगों के जीवन के अंदर में कुछ बढ़िया काम हो जाए, अगर उनको सुख उपलब्ध हो सके। बेड से मम्मी को बचा के लेके आ गई, बस ये बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया मिला जी। तो मार देते हैं, बट ये जो प्रैक्टिसेस है ना हमें बचा लेते हैं। मैंने हॉस्पिटल में भी आपके सारे रूल फॉलो किए थे, तुलादान किया था हॉस्पिटल है ना। मेरे को गैस नहीं बन रही 2 दिन हो गए, नहीं तो मेरे को 30 साल हो गए, एक भी दिन नहीं होता था कि ना बने। तो मैं बिल्कुल, मतलब ऐसे लग रहा है कि थैंक गॉड। सर मैं तो सर मौत के मुंह से बाहर आई हूँ। मैं तो, मेरी तो हालत थी नहीं कि मैं बच जाती। अगर आपका ये पाथ ना मिलता मेरे को, तो मैं कहीं पहुंच चुकी होती अब तक, जो मेरी हालत थी। क्योंकि सर मैं जैसे ही खाना, पहली ग्रास खाती थी तो मेरे सिर की नसें खिंच जाती थी बुरी तरह, और मेरा बीपी इतना 260 और नीचे का 125 पहुंच जाता था। 4-5 बार तो मैं आईसीयू में एडमिट हुई हूँ इसी प्रॉब्लम को लेके, और डॉक्टर्स के हाथ पैर पड़ जाते थे कि आप हॉस्पिटल कैसे पहुंचे हो, पहले तो ये बताओ। मतलब रास्ते में कुछ हुआ नहीं। मैं 30-35 साल से मेडिसिन ले रही थी, सिर दर्द, जेलोसिल मुझे दिन में 4-4 बार लेनी पड़ती थी, और मैं 7-7, 8-8 चम्मच इकट्ठे पी जाया करती थी।
लेकिन इवन देन मेरे सड़ता रहता था बुरी तरह, और मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। इतना एसिड गले में आ जाता था कि जख्म हो जाते थे मेरे गले में, और फिर मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। फिर सर सेरिडॉन मेरी हफ्ते की कम से कम 4 या 5 सेरिडॉन होती थी, रोज रोज सेरिडॉन खानी पड़ती थी मुझे। लेकिन सर मुझे अब मैंने 1.25 साल में 4 खाई हैं टोटल, जो मेरी हफ्ते की 4 होती थी। तो ये सारे चेंजेस, फिर सर मेरी डायबिटीज इतनी कंट्रोल हो गई है। अभी पिछले हफ्ते मैंने डायबिटीज चेक करवाई, खाली पेट 130 और खाना खा के मेरी पीपीआई 160, जो मेरी 260 या 250 आया करती थी खाना खा के, कभी मेरी कंट्रोल नहीं होती थी। और फिर उसके बाद सर मेरे और वेट मेरा, अभी मैं सर ये देखो, मैं कम से कम 50 सूट अपने टाइट करके हटी हूँ। 13 केजी मेरा वेट रिड्यूस हुआ है। 13 केजी में कहाँ सूट्स आएंगे, वो सब ऐसे लगते थे जैसे पता नहीं किसी के मांगे हुए पहने हुए हैं सर। मतलब क्या ही बताऊं मैं, जो मुझे बेनिफिट्स हुए हैं, और मैं कहाँ से कहाँ आई हूँ वापस। और सर मेरे 15 के 16 साल हो गए थे, बाल ऐसे गिरते थे कि मतलब हाथ लगाओ और इतने गुच्छे हाथ में आ जाते थे। इतने हैवी बाल थे कि मुझसे खुद से जुड़ा नहीं होता था, इतने हैवी थे। लेकिन अब टच द वुड, मेरे बाल जो है 1 महीने से, मैं सबको कहूंगी घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। मैं सबको यही कहती हूँ, क्या खुशी होती है सर, क्या दुनिया लगती है, क्या जिंदगी लगती है। ऐसे लगता है ये होती है जिंदगी। हम क्या जी रहे थे, हम तो बोझ ले रहे के जी रहे थे अपने आप को। मैं तो सच में अपने शरीर को एक बोझ समझती थी सर। तो मैं रोज हाथ जोड़ती थी, हे परमात्मा ले जा इससे, तो क्या करना मैंने जी के। इतना दुखी थी मैं अपने आप से। लेकिन अब तो सर मैं बहुत ही ठीक हूँ, बहुत ही ठीक, 100% ही कह लो सर। अब आज तो मैं, मतलब मुझे बड़ा खुशी हो रही है। सब ने ठीक होना इस रास्ते पे, सबने। सर इतने चमत्कारिक परिणाम, इनको देखने के बाद तो जरूर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इस चमत्कारिक पद्धति से, इस वर्कशॉप से, आपकी इस जर्नी से हम कैसे जुड़ सकते हैं। ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन के विज्ञान के साथ में जुड़ने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की वर्कशॉप्स उपलब्ध हैं। एक बहुत ही छोटी सी रकम से हम जुड़ करके अपने अंदर पूरी बात को समझ करके काम कर सकते हैं और अपने आप को पूरी तरह से रोग मुक्त बना सकते हैं। हाँ, ये किन के लिए फायदे कारक है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जिन्हें माइग्रेन की तकलीफ हो, जिन्हें आई साइट की कोई समस्या हो, जिन्हें तनाव में, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा पड़े हुए हों, जिन लोगों को याद शक्ति कमजोर हो, जिन लोगों को गले में थायराइड या तो श्वास लेने की संबंधित कोई तकलीफें हों, उनके लिए जबरदस्त काम करता है। जिन लोगों को जॉइंट पेन्स हो, नी पेन हो, बैक पेन हो, सर्वाइकल इश्यूज हो, ये पूरी तरह से उनकी दर्दों से उन्हें राहत प्राप्त करवाता है। जिन लोगों को बीपी की समस्या, लो बीपी या हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उनके लिए भी बहुत लाभप्रद है। जिन लोगों को लिवर में इन्फ्लामेशन या तो फैटी लिवर की समस्या है, मोटापे की समस्या है, उनके लिए तो ये रामबाण की तरह काम करने लगता है। जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है या गॉल ब्लाडर की पथरी है, किडनी की पथरी है, उन लोगों को फिर ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पूरी तरह से उनका पैंक्रियाज, उनका किडनी, उनका गॉल ब्लाडर, अंदर के सारे ऑर्गन्स फिर से बहाल हो जाते हैं, पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। जिन लोगों को शियाटिका नर्व की प्रॉब्लम है या पैरों में दर्दों की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को बच्चे जनने में प्रॉब्लम है, और जिन महिलाओं को और पीसीओडी, पीसीओएस, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की तकलीफ हैं, लुकोरिया की समस्या है, चर्म रोग की भी समस्याएं हमने चमत्कारिक रूप से ठीक की हैं। तो जिन्हें एक्जिमा या सोरियासिस की तकलीफ हो, बार बार फोड़े फिंसी निकलते हो, पूरी तरह से पूरे शरीर को हम जब इलाज करते हैं तो ये केवल और केवल आपके एक भाग पे काम नहीं करता है। जब इलाज होता है तो पूरे शरीर की सभी बीमारियां एक साथ में साफ हो जाती हैं चंद दिनों में।
और ये सबसे तीव्र गति से काम करने वाला सिस्टम है। शरीर, मन और आत्मा, इसके अलावा हमारे पास में कुछ नहीं है। और जब तीनों स्तरों को शुद्धिकरण किया जाता है, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपने अंदर होने वाले बदलाव को देख करके केवल और केवल चमत्कार ही कह सकते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं, गोली को गोली मारो वर्कशॉप के नाम से, जो कि अब पिछले 4 साल से देश विदेश में सब जगह प्रख्यात हो चुका है। गोली को गोली मारो वर्कशॉप के साथ में ही हमारा नवरात्रि फास्ट हीलिंग का कार्यक्रम और फिर इनसाइड आउट हीलिंग, ये एडवांस्ड क्लासेस हम लोगों की बारंबार ऑनलाइन प्रोसेस में आती हैं। ऑफलाइन में भी हम लोग अपने क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। जो साधक मित्र चाहें वो ऑनलाइन और ऑफलाइन की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे मास्टर क्लास के ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, ताकि आने वाली सभी सूचनाएं उन तक समय समय पे उपलब्ध हो सकें। ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन का यूट्यूब चैनल, जिसपे आपको बहुत सारे अलग अलग रोगों के बारे में, कैसे उनका निदान हुआ, कैसे लोगों ने चंद दिनों के अंदर केवल अपने लाइफस्टाइल को बदल करके जबरदस्त अपने अंदर हेल्थ को प्राप्त किया, आप सब देख पाएंगे। आप जरूर ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन के साथ में जुड़ें और अपने अंदर रूपांतरण लाने के लिए, क्योंकि यहाँ केवल विज्ञान नहीं है, यहाँ तो रूपांतरण है। ये कोई कोर्स नहीं है, ये केवल और केवल आपके अंदर परिवर्तन लाने का एक मुहिम है। दिल और दिमाग को परिवर्तन करने की मुहिम है। आप सब लोग जब इस पे जुड़ते हैं, अपने अंदर एक जबरदस्त परिवर्तन देख करके दूसरों को बताने के लिए, सेवा के लिए तैयार होते हैं। वाह, बहुत ही खूबसूरती से आपने ये समझा दिया किस तरह से एंशियंट विजडम और मॉडर्न साइंस के इस मिलाप से स्पिरिचुअलिटी और होलिस्टिक हीलिंग के माध्यम से किस तरह से हम हर तरह की बीमारी से बाहर आ सकते हैं, वो भी घर बैठे, मात्र जीजीएम के लाइफस्टाइल को फॉलो करके और आप सबसे जुड़कर। थैंक यू सो मच सर। फ्रेंड्स, ज्यादा जानकारी के लिए आप जरूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जीजीएम फ्री मास्टर क्लास ग्रुप से जुड़े। हमारे अपकमिंग वर्कशॉप्स में रजिस्टर करने के लिए और बाकी सारी जानकारी के लिए जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को खोलें। अपने स्वास्थ्य और जीवन को बदलने के इस अवसर से ना चूकें। डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन, आज आपके समय और ज्ञान के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।